आज अरविंद और साक्षी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और अरविंद की खूब तारीफ की जा रही थी। भाई और भाभी विकास और कीर्ति भी अरविंद के आगे पीछे ही घूम रहे थे। अरविंद की माँ माया जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी भलाइयां लिए जा रही थी और सब लोग अरविंद को बधाइयां दिए जा रहे थे। यह अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने अरविंद को आवाज देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो रहा है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर अरविंद ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, साक्षी भी आती ही होगी। अरविंद की बात सुनकर माया जी ने कहा, अरे बेटा, अगर साक्षी को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं साक्षी कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। माया जी की बात सुनकर अरविंद मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो साक्षी ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर माया जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और अरविंद वही साक्षी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वह दिन याद हो आया जब साक्षी उसकी पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आई थी। अरविंद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर रहा था। इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि अरविंद का भाई विकास अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से अरविंद की माँ माया जी का भी रुझान अपने बेटे विकास की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज्यादा होता है। यही हाल घर की बहू का था। कीर्ति घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि साक्षी घर में सबके लिए एक नौकरानी जैसी थी। साक्षी दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। अरविंद जो भी कमाता था वह सब माया जी के हाथ में रख देता था। साक्षी को अगर कुछ चाहिए होता था तो माया जी से मांगना पड़ता था, पर माया जी से पहले तो कीर्ति ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि साक्षी के खाने पीने में भी रोक टोक थी। कीर्ति और माया जी साक्षी की थाली पर नजर जरूर रखती थी कि वह अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे देखकर जरूर बोलती थी, कोलू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। साक्षी का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि अरविंद को यह दिख नहीं रहा था। एक दो बार माया जी को उसने समझाने की कोशिश भी की, पर माया जी ने उसे ही चुप कर दिया। पर उस दिन बात कुछ और ही थी। यह कमबख्त अचार की इतनी औकात नहीं थी जितनी उस दिन साक्षी को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण माया जी ने साक्षी को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूड़ी बनाने को कहा था। कीर्ति तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। साक्षी ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वह गर्मा गर्म पूड़ी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि साक्षी के लिए सब्जी बची ही नहीं। साक्षी खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वह खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि कीर्ति भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसके साथ पूड़ी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर कीर्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? यह मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतना ही आम के अचार का शौक है तो अपनी माँ के घर वालों को बोलो। कीर्ति की बात सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो तेरी खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है तो तुम लोग तो सर पर चढ़कर नाचने लगे हो। कीर्ति अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी बाहर आ गए। माया जी ने भी कीर्ति का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आई तुझे? अरे, कमबख्त अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने।
साक्षी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। साक्षी के चिल्लाने की आवाज से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर कीर्ति चिल्लाने लगी, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए कीर्ति थप्पड़ करने के लिए साक्षी की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि कीर्ति की चीख निकल गई। यह देखकर माया जी चिल्लाई, अरविंद तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अभी आज घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, अरविंद ने इतना कहते ही जवाब दिया। कीर्ति और माया जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराए। साक्षी अरविंद की तरफ देखने लगी। अरविंद अंदर कमरे में गया, अपना और साक्षी का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और साक्षी का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर निकलने लगा। इतने में माया जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को साक्षी की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वह बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। घर का काम वह करती है, पर ताने भी उसके हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ अरविंद घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। वहां गृहस्थी बसाने में साक्षी के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद साक्षी और अरविंद ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत नजर आ रही थी। इतने में बाहर कार रुकी। उसमें से साक्षी उतरकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर अरविंद मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा सिफोन की हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली साक्षी आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थीं। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। साक्षी को इस तरह देखकर और अरविंद को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर कीर्ति माया जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। यही सम्मान है आपका? उसकी बात सुनकर माया जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूं? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने ही पाला है। अरविंद और साक्षी हवन में बैठ गए और वहां जाते ही घंटे भर में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भजन का भी आनंद उठाया। खुद अरविंद और साक्षी ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा, उन्हें मना मनाकर खिलाया और फिर अपने एक दोस्त के साथ कार से घर भिजवा दिया। पर जाते समय माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो माया जी और ज्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहां से चलती बनी। अब फैक्ट्री में रह गए अरविंद, साक्षी, माया जी, कीर्ति और विकास। कीर्ति ताना मारते हुए बोली, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी, अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जो दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में माया जी ने भी कहा, बेटी से घर के कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को? मेरे बेटे का फालतू खर्चा करवा दिया। अपनी माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ दिया भी नहीं। यह सुनकर साक्षी मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर माया जी को दी और एक साड़ी निकालकर कीर्ति को पकड़ाते हुए बोली, यह रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद कीर्ति बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है? अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए ज्यादा ही बनता है, मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए जरा, कहकर साक्षी अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह है आपके लिए जेठानी जी, यहाँ पर रखिए। साक्षी ने कीर्ति को वह बैग थमाया। वह काफी भारी था, उससे उठाया नहीं जा रहा था, तो उसने उसी समय बैग खोलकर देखा। उसमें एक बड़ा बर्तमान रखा हुआ था। उसे निकालकर देखा
तो उसमें आम का अचार रखा था। कीर्ति और माया जी हैरानी से साक्षी और अरविंद की तरफ देख रही थी। तब अरविंद ने कहा, महारानी सी क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना, जिसने हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज्यादा कीमती था, इसलिए महंगी चीज और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने साक्षी को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटाते हैं। कहते हुए अरविंद ने हाथ जोड़ लिए। माया जी कुछ कह भी नहीं पाई और कीर्ति व विकास के साथ अपना समूह लेकर वहां से रवाना हो गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियों के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।